अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द डिस्कवरी। तो हमने कल देखा था कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है वो डिस्कवर कर ली थी लाइसोजाइम फ्रॉम हिज ओन नेज़ल सिक्रीशन। तो अब क्या है दैट द डिस्कवरी ऑफ लाइसोजाइम डिडंट ब्रिंग फ्लेमिंग एनी पॉपुलर फेम। तो इससे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो कोई मशहूर तो ना हुआ, बट इट रेज्ड हिज पोजीशन इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस। लेकिन साइंस की दुनिया में उसकी पोजीशन जो है वो थोड़ी सी बेहतर हो गई। द मेडिकल प्रोफेशन बिगेन टू पे मोर अटेंशन टू व्हाट ही सेड। तो मेडिकली लोग जो है वो उसको ज़्यादा तवज्जो देने लगे जो भी वो कहता था। एंड एट दिस टाइम, और इस मौके पर, ही हैड क्वाइट अ लॉट टू से ऑन द सब्जेक्ट। उसके पास कहने के लिए इस मौजू पर बहुत कुछ था। दैट हैड ऑक्यूपाइड हिज माइंड एवर सिंस द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसने कि उसके जहन का अहाता कर लिया था जब से जंग अज़ीम अव्वल शुरू हुई थी। केमिकल एंटीसेप्टिक्स पर फैशनेबल अगेन। दोबारा से वही केमिकल एंटीसेप्टिक्स यानी कार्बोलिक एसिड और वो सारी दवाइयाँ वो इस्तेमाल की जाती थी। एंड फ्लेमिंग वंस मोर रिमाइंडेड डॉक्टर्स ऑफ द ग्रेटर इंपॉर्टेंस ऑफ द नेचुरल डिफेंसेस ऑफ द बॉडी। और फ्लेमिंग ने दोबारा से डॉक्टरों को ये याद दिलाया कि जो बॉडी के नेचुरल डिफेंस हैं, जो वाइट सेल्स हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। In 1928, Fleming was appointed professor of bacteriology in the University of London. तो 1928 में फ्लेमिंग को बैक्टीरियोलॉजी डिपार्टमेंट का जो है उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में प्रोफेसर बना दिया गया। एंड इन द सेम ईयर, और इसी साल में यानी 1928 में, ही हिट ऑन पेंसिलिन। तो बाय चांस उसने पेंसिलिन को डिस्कवर कर लिया। द फ्रेज इज़ होन, ये उसकी अपनी जो है, ये उसके अपने ही अल्फाज हैं। द वेरी फर्स्ट स्टेज इन द डिस्कवरी ही सेज। तो जब उसने ये डिस्कवर किया तो वो कहता है इट वाज ड्यू टू अ स्ट्रोक ऑफ गुड फॉर्चून, कि ये मेरी किस्मत अच्छी थी तो ये डिस्कवर हो गया, मैंने इसको दरियाफ्त कर लिया। बट ओनली द फर्स्ट स्टेज, लेकिन इसकी सिर्फ पहली ही हालत। इन हिज लेबॉरेटरी, अपनी लेबॉरेटरी में एट सेंट मैरी में, ही वॉज कैरिंग आउट अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। वो कुछ तजर्बात कर रहा था ऑन द कॉमन जर्म कॉल्ड स्टेफिलोकोकस। ही वॉज ग्रोइंग कॉलोनीज ऑफ जर्म्स ऑन प्लेट स्प्रेड विद अगार। तो जरासीम से भरी हुई प्लेटें थीं उसके पास जिनको कि वो मुआयना कर रहा था, उनकी बल्कि कॉलोनीज़ बहुत सारा ज़्यादा उनको वो उगा रहा था उन कल्चर प्लेटों पर। दी प्लेट्स पर केप्ट कवर्ड, प्लेटों को जो है वो ढांपा जाता था। बट टू एग्जामिन दैम अंडर अ माइक्रोस्कोप ही हैड टू टेक द कवर्स ऑफ। लेकिन खुरबीन से उनको देखने के लिए, खुरबीन से, माइक्रोस्कोप से, तो उसको जो है वो कवर्स हटाने पड़ते थे। एज सून एज यू ओपन अ कल्चर प्लेट, जो ही आप किसी कल्चर प्लेट को ओपन करते हैं, ही सेड आफ्टरवर्ड्स, उसने बाद में कहा, यू आर आस्किंग फॉर ट्रबल, तो मुसीबत शुरू हो जाती है। थिंग्स ड्रॉप फ्रॉम दी एयर, हवा से चीज़ें गिरनी शुरू हो जाती हैं। वन ऑफ दोज बिट्स ऑफ ट्रबल हैपन टू बी पेंसिलिन, और उनमें से एक प्रॉब्लम जो थी वो पेंसिलिन थी। अ मोल्ड स्पोर, एक ऐसा उड़ता हुआ फंगस आया, कमिंग फ्रॉम आई डोंट नो वेयर, मैं नहीं जानता कहाँ से, ड्रॉप्ड ऑन दी प्लेट, वो प्लेट पर आकर गिर गया। प्रिजम्बली द स्पोर ऑफ द मोल्ड और फंगस, तो आप इसको फंगस कह सकते हैं या मोल्ड कह सकते हैं। इट वॉज ब्लोन इन थ्रू द विंडो, ये खिड़की से उड़ता हुआ आया। इट मे हैव कम फ्रॉम द लाडर ऑफ अ फॉरगेटफुल पेडिंगटन हाउस वाइफ, पेडिंगटन की किसी घर वाली जो कोई थी वो भूल गई होगी, तो उसके जो स्टोर हाउस है, किचन का जो स्टोर था, वहाँ से उड़ता हुआ आया। फॉर दिस पर्टिकुलर मोल्ड कॉमनली ब्रीड्स ऑन डैम्प ब्रेड, चीज़ एंड प्रिजर्व्स, क्योंकि ये ख़ास तौर पर ये वाला मोल्ड जो था ये गीली डबल रोटी पर या पनीर पर या इस तरह की जो चीज़ें महफूज की जाती हैं उन पर उगता है। इट ग्रोज बेस्ट व्हेन द कंडीशंस आर कूल और डैम्प, और सबसे बेहतरीन ये तब उगता है जबकि इसको गीला माहौल मिले और सारा हर चीज़ जो है वो वेट हो, डैम्प हो, गीली हो। एंड द समर ऑफ 1928 वाज वेरी कूल एंड डैम्प, और 1928 की जो गर्मियाँ थी उनमें काफ़ी ठंड थी और काफ़ी ज़्यादा गीली थी। हैविंग सेटल्ड ऑन दी कल्चर प्लेट पर बैठकर द मोल्ड बिगेन टू ग्रो, इसने उगना शुरू किया, बढ़ना शुरू किया फंगस ने। एंड ऑलमोस्ट एट वंस द माइक्रोब्स अराउंड इट बिगेन टू डिसअपीयर, उसके इर्द गिर्द जो जरासीम थे वो गायब होना शुरू हो गए। फ्लेमिंग पुट असाइड द वर्क ही वाज डूइंग एंड बिगेन टू इन्वेस्टिगेट। फ्लेमिंग जो काम कर रहा था उसने उसको तो एक तरफ रख दिया और उसने इसको देखना शुरू किया, इसका मुआयना करना शुरू किया। ही मेड अ प्योर कल्चर ऑफ द मोल्ड, उसने इस मोल्ड का एक सही कल्चर तैयार किया। एंड ट्राइड इट्स इफेक्ट ऑन अनदर बैक्टीरिया, और दूसरे बैक्टीरिया पर उसने इसको आजमाया। सम ग्रू राइट अप टू इट, कुछ तो इसके मुकाबले के लिए तैयार हो गए। लाइक अदर्स लाइक द स्टेफिलोकी स्टॉप शॉर्ट इनहिबिटेड बाय एंटी बैक्टीरियल एक्शन,
लेकिन कुछ जो है वो रुक गए क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल जो है वो मवाद पाया जाता था। द नेक्स्ट स्टेप वाज टू प्रोड्यूस द एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस फ्री ऑफ द मोल्ड। अगला अब तरीका ये था कि जिसमें फंगस ना हो, यानी प्रॉपर मेडिसिन जो है वो तैयार की जाए। फ्लेमिंग जजेस वे प्लेटिंग द मोल्ड ऑन अ मीट ब्रॉथ। तो फ्लेमिंग ने ऐसे किया कि जो गोश्त का जो शोरबा है उसके ऊपर इसको तैयार किया जाए। इट ग्रू ऑन द सरफेस एज अ फेल्ट लाइक मास। तो ये एक सब्सटेंस की हालत में, यानी एक सॉलिड एक चीज़ की हालत में ये तैयार हो गया। टर्न द ब्रॉथ येलो, और इसने शोरबे को पीला रंग का कर दिया। जो उसका जो था, उसकी जो करी थी वो येलो कलर की हो गई। आफ्टर अ वीक्स ग्रोथ, एक हफ्ता इसको बढ़ाने के बाद, द फ्लूइड वाज स्ट्रेन्ड थ्रू अ फाइन फिल्टर। तो जो उसमें से फ्लूइड निकला वो उसको तो छान लिया गया एंड टेस्टेड फॉर इट्स एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़। और इसको आजमाया गया कि क्या इसमें बैक्टीरिया ख़त्म करने की प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें ये सारी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं क्या इस फंगस में कि ये प्रॉपर्टी ये जो है ये जर्म्स को स्पॉइल कर सके, ख़त्म कर सके। द रिजल्ट्स वर एज फेवरेबल एज बिफोर। रिजल्ट उतने ही अच्छे थे जितने के पहले थे। फ्लेमिंग न्यू दैट ही हैड डिस्कवर्ड अनदर नेचुरल एंटीसेप्टिक। और फ्लेमिंग जानता था कि उसने एक और नया नेचुरल एंटीसेप्टिक तैयार कर लिया था, विच वॉज फार ग्रेटर पॉसिबिलिटीज़ दैन लाइसोजाइम, जो कि लाइसोजाइम से कहीं ज़्यादा बेहतर था। ही कॉल्ड इट पेंसिलिन, उसने इसे पेंसिलिन कहा। फर्दर एक्सपेरिमेंट शोड, मज़ीद तजर्बात से ज़ाहिर हुआ दैट इन इफेक्ट्स ऑन जर्म्स लाइक स्टेफी पेंसिलिन वाज अबाउट 3 times एज स्ट्रॉन्ग एज कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड से 3 गुना ज़्यादा ये मजबूत था। एंड ऑल दी अदर केमिकल एंटीसेप्टिक्स, और जितने भी दूसरे केमिकल एंटीसेप्टिक्स थे, इट हैड नो टॉक्सिक इफेक्ट ऑन ऑल द ल्यूकोसाइड्स। और स्पेशली ख़ास बात ये थी कि इसका जिस्म के वाइट सेल्स पर किसी भी किस्म का कोई नुकसान ना था। थ्योरेटिकली इट लुक लाइक एन आइडियल जर्म किलर। तो थेरी में तो ये बिल्कुल ऐसा नज़र आता था कि ये जरासीम को मारने वाला आइडियल एक किलर है। द एंटीसेप्टिक दैट कैन बी सॉट आफ्टर एवर पास्चर डिस्कवर्ड जर्म। जब से पास्चर ने डिस्कवर किया था कि जरासीम जो हैं वो मौजूद होते हैं, तो उनको मारने के लिए, जर्म्स को मारने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा एंटीसेप्टिक डिस्कवर हो गया था। इन प्रैक्टिस देयर वाज वन बिग ऑब्स्टिकल, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला था। इन इट्स क्रूड फॉर्म, अपनी इस खाम हालत में, यानी अभी ये तैयार तो नहीं था एज मेडिसन के बड़ी प्योर या रिफाइंड फॉर्म हो, बड़ी शानदार चीज़ हो, अभी तो रफ सा था ना, मोल्ड स्कोर सा ही था। फ्रॉम पेंसिलिन वॉज अनस्टेबल, तो ये जाहिर है कि इस तरह कायम नहीं रह सकता था। एंड इट कुड नॉट बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, और ये बीमारी के लिए इस्तेमाल ना हो सकता था। अनटिल अ मीन्स वाज फाउंड ऑफ कॉन्सनट्रेटिंग इट, यहाँ तक कि कोई ऐसा ज़रिया तलाश ना कर लिया जाता कि इसको आप मेडिकल फॉर्म में एक अच्छी सी जो है वो सोल्यूशन की सूरत में आप इसको सामने मेडिसिन की सूरत में आप इसको ले आते हैं, कॉन्सनट्रेट कर लेते हैं, यानी मेडिसिन को आप बना लेते हैं। चलें, थैंक यू सेकेंड ईयर बेटा, यहाँ तक आप जो है इसको प्रिपेयर कर।